learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am a mentor रामबाई यादव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी मेन बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66. This poem is written by कमला दास. कमला दास एक बहुत ही फेमस राइटर रही है इंडिया की. शी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला और उनका जो निक नेम है दैट इज माधवी कुट्टी. कमला दास की जो राइटिंग्स है उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को बड़े ही टचिंग वे में एक्सप्रेस किया है और जो उनकी जो राइटिंग्स है उसमें आप कह सकते हैं कि इंडिजिनस वे ऑफ राइटिंग, अपना जो एक यहाँ का एक लोकल तरीका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपनी बातें एक्सप्रेस करने का, दैट इज क्वाइट डिफरेंट. और उन्होंने अपनी पोएम में जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनको बड़े ही अच्छे से एक्सप्रेस किया है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट माई मदर एट 66 बाय कमला दास. ओके, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी. लर्नर्स, आपके एग्जाम में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पोएट्री का होगा और उसके लिए उस क्वेश्चन को 100% अचीव, उसकी मार्क्स अचीव करने के लिए आपको लाइन बाय लाइन समरी बड़े ही ध्यान से समझनी होगी. क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूं कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. पोएम में होता क्या है कि जो पोएट कमला दास है वो अपनी मदर से उनके घर मिलने के लिए आई हुई है, अपने पेरेंट्स के घर अपनी मदर से मिलने के लिए आई हुई है और अब वो वापस जा रही है. देखते हैं क्या होता है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. कि नाउ द पोएट शी इज ड्राइविंग द कार एंड शी इज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. वो अपने पेरेंट्स के घर से गोइंग टू कोचीन. पोएट इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट. पेरेंट्स के घर से जा रही है. कहाँ जा रही है? कोचीन जा रही है. कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही है. और कब जा रही है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. ये बात है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की. आई सो माई मदर. अब देखिए, पोएट को सी ऑफ करने के लिए उनकी मदर भी साथ जा रही है. तो आई स्टैंड्स फॉर कमला दास. माई मदर मीन्स मदर ऑफ कमला दास, मदर ऑफ द पोएट. I saw my mother beside me. और मैं देखती हूँ कि मेरी साइड में कौन बैठी है? मदर बैठी है. यानी कि जो मदर है वो भी कमला दास को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक जाती है. यहाँ पे देखिए माई मदर, दोनों वर्ड सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे, सेम साउंडिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं. अगर इस तरह का यूज होता है तो उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एलिट्रेशन. जब सेम साउंडिंग वर्ड्स साथ साथ आते हैं तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. सो पोएट नोटिस करती है कि उनकी मदर उनके साथ बैठी है. डोज ओपन माउथ. और मदर क्या है? शी इज डोजिंग. डोजिंग मतलब ऊँघना. कभी कभी नींद का झटका आ जाता है तो मीन्स शी वाज फीलिंग स्लीपी. ओपन माउथ. और आपने नोटिस किया होगा कि स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते हैं या कभी बड़ों में, मतलब यंग पीपल में भी हो सकता है कि मोस्टली जब वो सोते हैं तो उनका मुंह खुल जाता है. दैट इज आई थिंक ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. और वो ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए मुंह के थ्रू भी ब्रीदिंग करते हैं. तो कमला दास नोटिस करे कि उसकी जो मदर है वो ऊँघ रही है और साथ में क्या है? उनका माउथ खुला हुआ है. हर फेस एशन. एशन मीन्स क्या है? पेल एंड ग्रे, जस्ट लाइक एश. एश मतलब राख. राख की तरह, मतलब कि लाइफलेस. एक तरह से सिंबॉलिक क्या हो गया? लाइफलेस. कि पेल और ग्रे हो गया है जैसे कि बिल्कुल लाइफ ही ना हो. लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स. और मदर का जो खुला हुआ मुंह है, नींद आ रही है, ऊँघ रही है, पीला फेस है,
ये सब कैसे दिख रहा है? लाइक दैट ऑफ ए कोप्स। तो लाइक दैट ऑफ ए कोप्स अगर लाइक से कंपैरिजन करते हैं तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं सिमिली। मदर का फेस कैसा दिख रहा है? जैसे कोई कोप्स हो। कोप्स मीन्स डेड बॉडी, की मदर का फेस बिल्कुल डेड बॉडी के जैसे लग रहा है। अब आप सोचिए, पोएट अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट जा रही है और बाय चांस उनका ध्यान अपनी मदर की साइड जाता है, जो कि नींद में है, मुंह खुला है, फेस बिल्कुल पेल और इनएक्टिव ऐसा लग रहा है। तो ऐसे उनको महसूस होता है कि जैसे डेड बॉडी बैठी हो साइड में। और जब भी हमें अपने पेरेंट्स का किसी डेड बॉडी के साथ कंपैरिजन करता हुआ फील करते हैं तो सोचो कैसी भावना आई होगी उनके मन में, कैसी फीलिंग्स आई होगी। लेट्स सी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ऐसा सोचने के साथ उनको बहुत ही पेन होता है, बहुत ही तकलीफ होती है। दैट शी मतलब मदर, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, एज ओल्ड एज से भी कंपैरिजन करते हैं जस्ट लाइक, तो तब भी ये सिमिली ही रहेगी। फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। तो मदर कैसी दिख रही है? मतलब मदर, अब जो अभी अभी पोएट ने देखा है कि मदर कैसी डेड बॉडी की तरह बिल्कुल भी, मतलब खुला मुंह है, पेल डल फेस है, तो वो मदर जैसा उसको फील हो रहा है ना उतनी ही ओल्ड दिखाई दे रही है, यानी कि काफी ओल्ड दिखाई दे रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे मतलब कि उन विचारों को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आते हैं तो वो हमें बहुत परेशान कर देते हैं, हमें बहुत दुखी कर देते हैं, और हम बहुत जल्दी अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि हम कुछ पॉजिटिव वे में सोच सके, कुछ अच्छा सोच सके। तो यही करने के लिए कमला दास क्या करती है? पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को। कौन सा विचार है? व्हाट इज दैट थॉट? कौन सा थॉट है? दैट मदर इज लुकिंग लाइक ए कोप्स, ये वाला थॉट है। उनको दूर करने की कोशिश करती है, अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, अपना किसी दूसरी चीज पे ध्यान लगाने की कोशिश करती है। एंड लुक्ड आउट, अब दोनों कहां बैठी है? कार में बैठी है मदर और पोएट। एंड कमला दास शी लुक्ड आउट, वो कार से बाहर की साइड देखती है। तो जब पोएट कार की विंडो से बाहर झांक के देखती है, शी लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखो यंग ट्रीज, वाई और टी दोनों कैपिटल है। ऐसा लग रहा है कि पोएट ने उनको एज ए प्रॉपर नाउन यूज किया हो, और उसके साथ जो वर्ड किया है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग ए रेस, भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। क्या ट्रीज कभी दौड़ लगाते हैं? नो। बट आपने देखा होगा कि जब हम किसी फास्ट मूविंग गाड़ी या बस या ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो ट्रीज है वो भी हमारे साथ दौड़ लगा रहे हैं, और यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं। क्या आप गेस कर सकते हो कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? कि ट्रीज को इंसान की तरह दौड़ते हुए दिखाया गया है, यानी कि ट्रीज को किससे कंपैरिजन किया है? ह्यूमन बीइंग्स के साथ। तो इस तरह का अगर कोई यूज होता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसको आप हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि ट्रीज रेस कर रहे हैं, ट्रीज बहुत तेज तेज दौड़ रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। तो लर्नर्स, आपने देखा होगा कि ट्री जो है वो एक्चुअल में स्प्रिंटिंग नहीं कर रहे होते। जब भी हम किसी फास्ट मूविंग कार, ट्रेन या बस में जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि साथ में ट्रीज भी हमारे साथ भाग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो मैरी मीन्स हैप्पी, स्पिलिंग आउट मीन्स स्प्रेडिंग आउट, मूविंग आउट। तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे अपने घरों से बाहर खुशी खुशी भाग रहे हैं खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए।
आपने नोटिस किया होगा जब पेरेंट्स बच्चों को बाहर खेलने के अलाउ कर देते हैं तो वो बड़े ही खुश मूड में होते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने 2 सीन क्रिएट किए हैं। पहला सीन है कार के अंदर जहां उनकी मदर बैठी है। शी इज ओल्ड, एजिंग, ओपन माउथ, डॉजिंग, हर फेस इज एशन। तो ऐसा लगता है कि शी इज जस्ट लाइक ए कोप्स। तो किस तरह की फीलिंग क्रिएट होती है? इससे नेगेटिविटी, इससे पैसिमिज्म, डेथ, डिके, इनएक्टिविटी। और दूसरी तरफ कार के बाहर क्या है? ऐसा लग रहा है ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मैरिड चिल्ड्रन दे आर स्प्रेडिंग आउट हैप्पीली। तो ये क्या शो कर रहे हैं? दिस शोज पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, लाइफ, एनर्जी, एंथुजियाज्म। सो ये 2 कंट्रास्टिंग सिचुएशंस पोएट ने क्रिएट की है। आगे मूव करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब क्या होता है कि पोएट का सिक्योरिटी चेक होता है एंड आफ्टर दैट स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कि पोएट को प्लेन बोर्ड करनी है, वो उधर की साइड खड़ी है, मदर दूसरी साइड खड़ी है। तो शी इज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड्स के डिस्टेंस पे है। आई लुक्ड अगेन एट हर। आई कौन है? आई इज द पोएट, हर इज द मदर। अब पोएट एक बार फिर से अपनी मदर की तरफ देखती है एंड हाउ शी इज लुकिंग वैन पेल। वैन मीन्स कलरलेस एंड हर फेस इज वेरी पेल। लाइफ मीन्स ऐसा लगता है इट्स नॉट हैविंग एनी एनर्जी, एकदम से वीक हो गई है मदर। शी फील्स लाइक दैट। और जो मदर कलरलेस और पेल दिख रही है उसको किससे कंपैरिजन किया गया है? एज ए लेट विंटर्स मून। ऐसा लगता है कि मदर लेट विंटर्स मून की तरह है। लेट विंटर्स मून क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा जब बहुत सर्दी होती है, लेट विंटर्स होती है, तो जो मून होता है उसकी जो शाइन होती है, ब्रिलियंस होती है, वो बहुत डिम हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि बहुत ज्यादा फोग होता है। इसी तरह जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो चमक है, वो सब बहुत कम पड़ जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये कंपैरिजन किया गया है। और जब एज या लाइक लगा के कंपैरिजन करते हैं तो इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं सिमिले। दिस इज सिमिले। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। और जैसे ही उसको फिर अपनी मदर लेट विंटर्स मून की तरह दिखाई देती है, पोएट को फिर से वही फैमिलियर मीन्स वेल नोन, जो कि उसको पहले से ही पता है किस तरह की पेन होती है। कौन सी वाली पेन? माई चाइल्डहुड फियर। चाइल्डहुड फियर आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे जो छोटे होते हैं वो बड़े पजेसिव होते हैं, वो हमेशा अपनी मदर के साथ ही चिपके रहते हैं। तो उनको ये रहता है कि जैसे मैं इधर उधर गया तो मेरी माँ कहीं दूर चली जाएगी। तो पोएट को भी बचपन में यही डर रहता था कि कहीं मेरी माँ मुझसे बिछड़ न जाए। तो अभी भी उसके जो पेन की फीलिंग आ रही है वो क्या एहसास दिला रही है? फिर से सेम चाइल्डहुड फियर। क्या है चाइल्डहुड फियर? द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, कि कहीं मेरी मदर मुझसे फिर ना बिछुड़ जाए। और अब ये कौन से वाला बिछुड़ना है? अब ये डेथ कैन सेपरेट हर फ्रॉम हर मदर, कि जो ऐसा ना हो कि मदर किसी दिन इस दुनिया से चल बसे। तो ये वाली जो फीलिंग है वो उसकी चाइल्डहुड फियर था, जो कि बचपन में था, उस जैसी ही है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो अब पोएट और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ यही वर्ड्स बोलती है। क्या बोलती है? सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा आर द पार्टिंग वर्ड्स, जो बिछुड़ते टाइम वर्ड्स बोले जा रहे हैं। कौन से वर्ड्स है? सी यू सून अम्मा, कि फिर मिलेंगे। क्या शो करते हैं सी यू सून अम्मा? ये शो करते हैं होप। द पोएट इज क्वाइट होपफुल that when she will come to visit her mother next time, the mother will be alive, she will be as active as she is. So with these hopeful you can say words, with this optimism, she says see you soon amma. And all I did was smile and smile and smile. और वो सिर्फ एक ही चीज करती है, वो क्या है? सिर्फ स्माइल स्माइल स्माइल। स्माइल वर्ड को रिपीट किया गया है, तो ये क्या है? रेपिटेशन। यहाँ पे स्माइल 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 बार बार बोलने का क्या तात्पर्य है?
इसका मतलब ये है कि पोएट हाईलाइट करना चाह रही है कि अब उसके पास वर्ड्स की कमी हो गई है, क्योंकि जब क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बड़े खुश या बड़े दुखी, तो हमारे पास वर्ड्स ही नहीं रहते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो स्माइल के थ्रू अपनी जो उसके मन में जो नेगेटिविटी आ रही है, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनको हाइड करने की भी कोशिश कर रही है। आपने ये सुना होगा ना गाना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या दर्द है जो छुपा रहे हो। यानी कि जब हमारे दिल में दर्द होता है, हम उसको छुपाने के लिए जस्ट एक स्माइल पास कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन पोएट की है। और दूसरी बात, क्यों स्माइल कर रही है? देखो, अगर वो रो के अपनी माँ से जुदा होती है तो मदर को हर्ट होगा, मदर को भी दुख होगा, तो वो जस्ट स्माइल करके, ताकि मदर को पेन ना हो, शी गिव्स द स्माइल। और स्माइल किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है? देखिए, ओल्ड एज में पेरेंट्स को क्या चाहिए? बच्चों का टाइम, बच्चों का साथ। और पोएट है वो कि उसकी अपनी लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी मदर के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही, तो इसके लिए वो गिल्टी फील कर रही है, और इस गिल्ट को छिपाने के लिए वो स्माइल पास कर रही है। सो दीज आर द डिफरेंट मीनिंग्स वी कैन टेक फ्रॉम द वर्ड स्माइल। सो स्माइल एंड स्माइल जो रिपीट हुई है, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन। और इसके अलावा अब देखो, इस पोएम की राइम स्कीम देखिए। इस पोएम को आपने देखा होगा, कोई लाइन बहुत लंबी लंबी है और कई लाइंस में सिर्फ सिंगल वर्ड्स हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। इस तरह से जो पोएम लिखी जाती है उसको बोलते हैं फ्री वर्स। इट इज कॉल्ड फ्री वर्स। तो ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। So this is all in the poem. You just go through the complete explanation again. I hope you will be able to solve all the questions very confidently. Thank you. Bye-bye.